आष्टा में मतदाता पुनः निरीक्षण में नियम विरुद्ध आपत्तियों को लेकर कांग्रेस के प्रतिमंडल ने निर्वाचन अधिकारी नितिन कुमार टाले से मुलाकात कर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सौंपा ज्ञापन। आष्टा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष धर्मेंद्र मेमदाखेड़ी ने आरोप लगाया कि कुछ लोग जानबूझकर नियम विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराकर वास्तविक और पात्र मतदाताओं के अधिकारों से खिलवाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस प्रतिमंडल ने कहा कि मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है, इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा प्रहार है। कांग्रेस ने मांग की कि सभी दावे आपत्ति की जांच पारदर्शिता से हो तथा नियम विरुद्ध आपत्तियों को तत्काल निरस्त किया जाए ताकि कोई भी पात्र मतदाता मतदान अधिकार से वंचित न हो। वहीं निर्वाचन अधिकारी नितिन कुमार टाले ने प्रतिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी मामलों को परीक्षण निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार निष्पक्ष रूप से किया जाएगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अध्यक्ष जी, आज आप तहसील कार्यालय पहुंचे हैं चुनाव निर्वाचन आयोग को लेकर और काफी कई आपत्तियों के विषय में आप एसडीएम साहब से मिले। क्या विषय है और क्या मामला किस लिए आया था? ऐसा कि देखने में आ रहा है कि हमारे कई वार्डों में और विधानसभा के कई गांवों में भाजपा के बीएलए द्वारा और अन्य वार्ड के अन्य गांवों के अन्य वार्डों में जाकर आपत्तियां ली जा रही है। उन नामों पर जो है जन्मजात यहीं से है और हम ये संज्ञान में लाना चाह रहे थे एसडीएम महोदय का कि इस मामले में गलत तरीके से आपत्तियां ली जा रही है। जैसे एक दिन में 10 फॉर्म लेने का नियम है, 30 आपत्तियां ली जा रही है। तो एसडीएम साहब से संबंध में कांग्रेस पार्टी के सभी प्रतिनिधि मिले हैं। क्या आश्वासन मिला एसडीएम साहब से? एसडीएम साहब ने कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, आपत्तियां देना उनका काम है, बाकी शासन बिना किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर उचित कार्रवाई करेगा। चौहान साहब, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मतदाता शुद्धिकरण प्रक्रिया चल रही, ये पूर्णतः ईमानदारी से हो, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के हो और एक भी मतदाता का अनावश्यक रूप से नाम नहीं कटना चाहिए। ये हम लोगों को अभी आष्टा शहर में इस प्रकार की हमको ये समस्याएं सामने आई देखने को मिली, तो हम सब कांग्रेस पार्टी के लोग, ब्लॉक कांग्रेस के और हमारे शहर के लोग सब हम माननीय एसडीएम साहब से मिले और उनसे अपनी बात रखी उनसे कि किसी प्रकार से इस प्रकार का जो है मतदाताओं का अनावश्यक रूप से नाम नहीं कटना चाहिए। ये जैसे आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं तो क्या इसमें कोई टारगेट कर रहे हैं क्या एक ही समाज के लोगों को? ऐसा कुछ मामला है क्या? ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से किसी और वार्ड का आदमी किसी और वार्ड में जाकर के और भारतीय जनता पार्टी के खास करके जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें इंटरेस्ट लेकर के दूसरे वार्ड में जाकर के वहाँ आपत्ति ले रहे हैं जिनको वहाँ के नागरिकों के बारे में जानकारी नहीं है, मतदाताओं के बारे में। तो इससे लगता है कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक षड्यंत्र है, साजिश है। इसमें कांग्रेस पार्टी का जो वोट है उसको कम करने का ऐसा लग रहा है कि इन लोगों का पूरा प्लान है, योजना है। तो हम इसके खिलाफ यहाँ माननीय एसडीएम साहब से मिले और हमने सारी हकीकत उनको बताई। एसडीएम साहब ने अभी क्या बोला है? एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि इस प्रकार से कोई भी जो स्थिति जो निर्मित होगी और दावे और आपत्ति है और उसमें जब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी तो हम लोग बिना जांच के हम लोग किसी का नाम नहीं काटेंगे और जो लोग हैं जो जिनका नाम दावे और आपत्ति में उनको भी यहाँ हम लोग बुलाएंगे। उसके बाद उस प्रक्रिया का निराकरण होगा और उसके बाद ही नाम कटेगा, जुड़ेगा। जैसा कि अभी वहाँ आपकी बैठक हो रही थी, वहाँ पर चर्चा हो रही थी, कोई एक व्यक्ति मतलब 10-10, 11-11 आपत्ति लगा रहा, तो उस विषय पे क्या कहना आपका? नहीं, अभी हमारे साथियों ने जो कि वार्ड नंबर 15 से कोई तारा कटारिया है, उन्होंने वार्ड नंबर 11 में जाकर के आपत्ति दर्ज की और उन्होंने बहुत सारे लोगों के नाम लिख करके दी, लगभग 30 लोगों का फॉर्म भर के दिया। तो ये बिल्कुल गलत है और इससे हम सहमत नहीं। कोई भी आके आपत्ति ले रहा है तो ये नियम नहीं है और उनको जबकि जन्म जाति से वो यहीं रह रहे हैं, उन्होंने एसआईआर में पूरा सबूत के साथ फॉर्म भी आवेदन किया था, फॉर्म जमा किया था। उसके बाद उनके नामों को अलग से सूची में दिए जा रहे हैं कि ये नाम आप उड़ाओ और बेलों पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसको किसी को बताओ मत, बोलो मत, चुपचाप से नाम काट दो इनके। तो यह बहुत सरासर गलत है, इसका हम फुलजोर विरोध कर रहे हैं।